तो हम लोग क्लास 10 फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक होगा क्लास 10 का क्लास 10 फिजिक्स। टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक है वो टोटली डिपेंड है चार्ज पर। किस पर डिपेंड है? चार्ज पर। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मैटर देखते हैं, बायो में सेल देखते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री फिजिक्स में हम लोग चार्ज देखेंगे। मतलब एक छोटे पार्टिकल्स smallest particles present inside the conductor जितने जो भी कंडक्टर जैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, इन सभी में जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। सारा टॉपिक्स चाहे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे किस पर डिपेंड है? चार्ज पर। चार्ज के बारे में देखते हैं। जैसे कोई एक कंडक्टर है, कंडक्टर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स है हमारे नेचर में, जो चार्ज पार्टिकल्स है देयर आर 3 elementary charge particles। थ्री एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स, जिसमें तो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होगा प्रोटॉन, फिर तीसरा होगा न्यूट्रॉन। इसी में से इलेक्ट्रॉन को जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, अब कंडीशन आती है कि ये है क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं। यहां लिखेंगे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए ये भी एक कंडक्टर है, ठीक, लेकिन ये कंडक्टर किसी सर्किट से जुड़ा होता है। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अगर इसमें आई करंट, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर होते हैं वो इरेगुलर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होते हैं? इरेगुलर डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, इरेगुलर डायरेक्शन में क्यों होते हैं? आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि ये इसके अंदर जैसे तैसे इलेक्ट्रॉन जो है अपने इरेगुलर डायरेक्शन मूवमेंट होती है। मूवमेंट होती है कि नहीं होती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। मूवमेंट होती है तो किसकी वजह से होती है, इसमें ऐसी क्या चीज़ें, करंट आने के बाद इसकी सारी डायरेक्शन एक जैसा हो जाता है, विदाउट करंट इरेगुलर मूवमेंट होती है। ये सारे पर हम लोग बारीकी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही इसमें करंट हील करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर,
इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो इरेगुलर थे सारे एक यूनिक डायरेक्शन में हो जाते हैं। ये भी सारे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, लेकिन जैसे ही इसके अंदर करंट इंटर करता है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves in रेगुलर डायरेक्शन। क्या हो जाते हैं? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगते हैं। कब? जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑन कराते हैं, जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से इसको कनेक्ट करते हैं, सारे इसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे इरेगुलर से रेगुलर में मूव करने के पीछे यहीं पर और इसके मूवमेंट को वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। जब भी किसी डिवाइस पर फोन आता है, अगर हम वाइब्रेट मोड में रखते हैं तो जिस तरीके से वहाँ वाइब्रेट की एक्टिविटीज देखी जाती है, सेम एक्टिविटीज यहाँ पर ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर होता है। ये सिचुएशंस होते हैं चार्ज का किसी भी कंडक्टर के अंदर। अच्छा, क्या यही चीज इंसुलेटर में होगा? क्या यही चीज सेमीकंडक्टर में होगा? आइए देखते हैं। पहला हम क्या करते हैं? पहला हम इंसुलेटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंसुलेटर का एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटर है। Who are the decider for the object? Are insulator, conductor और सेमीकंडक्टर? कौन डिसाइडर होता है? ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारे। इसमें क्या है कि जैसे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसी भी वायर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर देता है कि हम कंडक्टर हैं, इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। अब पहला, अगर मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो free electrons are present are known as conductor, जिसमें अगर least number of free electrons are present, ये कहलाता है सेमीकंडक्टर। क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। लेकिन वहीं पर अगर इस तरह का रहे, ये वायर है, मान लीजिए हमने किसी इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट किया। इसमें क्या देखते हैं? इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर का समझ गए, जिसमें बहुत सारा कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्टर में क्या होता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे उससे वन इनटू अदर इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकता है। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में क्या होता है? बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जैसे हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें जो वन एंड से अदर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो बहुत स्लो जाती है और बहुत कम मात्रा में जाती है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब चीज़ों से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन गोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये इसमें होगा। इसका मेन रीज़न नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, इसमें मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब ये नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन बिजिएस्ट इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर लिखिए नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आर प्रेजेंट, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जैसे मान ली जाए तुम जो हो किसी वर्क को कर रहे हो, कोई काम को कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति उसी टाइम एट ए टाइम अपने वर्क को करते समय उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बोलेगा मेरा ये काम कर, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्स इधर से आएगी कि कुछ देर के बाद करेंगे या होने वाला काम होगा तो कर लेंगे, थोड़ी देर के बाद कर देंगे, नहीं होने वाला काम होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन कंडीशनल अगर आ जाए कि एट ए टाइम करना है, अगर उस बात को ईगो पे ले लोगे तो क्या वो काम होगी? एकदम नहीं करोगे उस काम को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम बिजी हो तो दूसरा व्यक्ति कहने वाला वो काम होगा ही नहीं, ये रिटर्निंग चला जाएगा किसी तीसरे के पास बात करने के। जैसे मान लो कि ढेर सारे लेबर खड़े होते हैं, कोई एक ओनर आ रहा है, जिसमें से एक लेबर को लेके चला गया, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, उसको 2 लेबर की जरूरत होगी एट ए टाइम आने के बाद, जबकि ये इस लेबर का डील इससे हो गया है, क्या ये दोनों लेबर इसके पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगी, क्योंकि इसको इसने अपने काम पे रख लिया है। अब रही बात, क्योंकि ये बिजी हो चुका है, इसके साथ जा चुका है, जा रहा है इसके साथ, तो इसको एक ही पर्सन हम ब्लैंक में रह रहे हैं। तो जो बिजी हो जाता है फिर वो दूसरी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ठीक उसी तरह का बिहेवियर लेकर आता है वन एंड पर कंडक्टर के साथ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के वन एंड पर आता है, आने के बाद वो क्या करता है कि वो सबसे पहले सर्च करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास करंट ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर कंडक्टर में क्या होता है, मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी डायरेक्शन ये रहती है बिफोर इंटरिंग द इलेक्ट्रिक। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा इसकी डायरेक्शन और ये फिर इधर मूवमेंट हो जाएगा, तो यही मूवमेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ होता है और इसी को तो वाइब्रेशन बोलते हैं। न्यू इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ यही होता है, ये इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है। हम लोग इसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अदर। जबकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन कंडक्टर से थर्मल एनर्जी भी क्रिएट होती है। जैसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे थर्मल एनर्जीज कैसे क्रिएट होती है, एनर्जी का क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आती है, सब 12th की टॉपिक है। तो बस इतना अभी जानना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ड्यू टू फ्री नंबर्स ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, वन एंड से दूसरे एंड तक सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में हो करके इलेक्ट्रॉन को इस एंड से, एक करंट को इस एंड से उस एंड तक पहुंचा देते हैं। यही सिचुएशन हमारा जो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन है हमारा इंसुलेटर का। अब रही बात, चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, अब जैसे ही ये कॉर्नर पर आएगा तो इसको तो फ्री इलेक्ट्रॉन सर्च करेगा, है ही नहीं, तो ये अपने रिटर्निंग रास्ते पर लौट जाएगा। अपने रास्ते पर क्या होगा, रिटर्निंग लौट जाएगा। इसीलिए किसी भी इंसुलेटर में करंट इंटर नहीं करती है, क्योंकि एक ही रीजन है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इन सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है, सेमी कंडक्टर में लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
सेमी कंडक्टर के साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक कंडक्टर बनाया है सेमी कंडक्टर का, उसको इसमें बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इरेगुलर डायरेक्शन में है। जैसे ही हम इसमें करंट अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम सेमी कंडक्टर में करंट को इंटर करेंगे, जैसे ही करंट इंटर होगा, ये करंट इस फ्री इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होकर के इधर, फिर ये इधर से इधर 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 इधर, फिर ये चूंकि नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसमें जो मूवमेंट होता है वन एंड से अदर करंट का वो कम होती है। ये हमारा सेमी कंडक्टर है। बेसिकली इस बात को ध्यान में रखना जो यहाँ पर हम 2 पॉइंट लिखे हैं। इतना ध्यान में रहेगा, इतना लिखिए।